अब मैं हरशंकर जी, अब जरा आपसे एक चीज पूछ लूं। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो यह है कि जो मीडिया, अच्छा मैं इससे पहले, मेरी एक दर्शक ने बहुत अच्छी वो कही है, वो बात एक पीएम केयर फंड को लेके वो बहुत ही व्यथित हैं। उनका कहना है कि इस पे कोई बातचीत नहीं होती है, आप लोग बाकी चीज पे बातचीत करते हैं, भ्रष्टाचार का एक बड़ा वो भी है। और उन्होंने उसका नाम दिया, मैं इसलिए उसको पढ़ दूं, पीएम केयर फंड। उन्होंने कहा है कि असल में डोंट केयर फंड था, जिसमें एक बड़ा पैसा उगाही के रूप में प्राइम मिनिस्टर ने अपने निजी पैसे की तरह उसको यूज कर लिया। खैर, जरा मुझे हरशंकर जी एक चीज ये बताइए कि दिल्ली की मीडिया पे आम आदमी पार्टी की पूरी पकड़ है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज लखनऊ में बैठ के मुझे रोज पंजाब के फुल पेज ऐड, और वो भी अंग्रेजी में फुल पेज ऐड रोज दिख रहे हैं। तो वहां पे शायद जो बीजेपी की प्रादेशिक जो उनका नेतृत्व है, उसको वो पूछेंगे ही नहीं। अब इसकी वजह से शायद अमित शाह साहब भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि कुछ इनको भी छाप दें। लेकिन फिर भी बीजेपी उतनी चाक चौबंद नहीं दिखाई दे रही है अपने जो प्रचार करती है उसको लेके। तो वो प्रश्न मेरा अभी अंतरित है। आपको क्या लगता है, वो सेटिंग वाला मामला ठीक हो गया है? क्योंकि अगर 50 सीटों से कम आई आम आदमी पार्टी की, तो हर एक को यह शंका है कि फिर बीजेपी डरा के, धमका के, चुरा के, उठा के, डरा, मतलब कुछ भी करके वो ये टेन प्रकरण वो उनकी पार्टी को तोड़ने का काम करेगी। हरशंकर भाई जी, आपने मुझे तीसरे नंबर पर निपटाने की फैसला ले ही लिया आखिर। मैं सोच रहा था कि आप संदीप को निपटाने के बाद मेरे पास आएंगे, आप तो कहिए मैं तो इत्मीनान से बैठा हुआ था। नहीं मैं नहीं, मैं डॉक्टर इत्मीनान से बैठा हुआ था। संदीप हमारा अनुज है, उसे मत निपटाइए, उसे बहुत आगे जाना है अभी। देखिए, दो चीजें हैं। आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है। डिपेंड करता है आपके नजरिए पर कि आप क्या देख रहे हैं, कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है। अब इसको यूं समझिए कि जो दिल्ली की जनता है वो इन दोनों पार्टियों से आजी जा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से भी और आम आदमी पार्टी से भी। दोनों बड़े वाले हैं। अब बड़े वाले क्या हैं, इसके डॉट डॉट में आप खुद भर लीजिए कि क्या है। बड़े वाले हैं तो जनता इनसे आजी जा चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। जो फ्लोटिंग वोटर है, मैं वहां पर आप समझिए इसको, जो भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर है जो निश्चित है, वो उनको मिलना ही मिलना है 32-35%, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। लेकिन सिर्फ उससे सरकार नहीं बनती है। अब सरकार जिस वोटर से बनती है वो वोटर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के पास है। कांग्रेस का जितना भी वोट बचा है, 2%, 1%, 3%, 0.8%, 4%, 6%, जो भी माने आप, हाँ जो भी मान ले, है ना, उस संख्या को आप, वो कांग्रेस से कोई नहीं ले जा सकता है। जैसे अब आनंद वर्धन जी हैं, उनका वोट कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। आनंद वर्धन जी गुप्त रूप से देंगे वोट अपना, बताएंगे भी नहीं किसको दिया है, लेकिन वो एक तय वोट है। तो ये सर, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है आनंद जी, तो हाँ बिल्कुल नहीं लिया, तो वो वही देंगे। अब आम आदमी पार्टी के पास जो मतदाता है, वो मतदाता अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जुड़ा और कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार के कारण जुड़ा। कोई इसमें कहने में कोताही नहीं है। जिस तरह की शक्तियां उसमें लगी हुई थी, और फिर कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया, जो कि उसकी मतलब हॉबी है। वो सेल्फ गोल ये था कि उन्होंने उस सरकार बनाने के लिए केजरीवाल को समर्थन दे दिया। केजरीवाल को समर्थन देने का मतलब ये था कि उन्होंने मतलब दो तरीके के वैरायटी है रेप्टाइल्स में, उसमें से एक को चुनना है तो आप किसी को भी चुन लें, रेप्टाइल तो रेप्टाइल ही रहेगा सर। तो अंग्रेजी में थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, सांपनाथ नागनाथ अच्छा नहीं लगता बोलने में सर, तो वो वही रहेगा। तो उन्होंने चुन लिया और लिहाजा उन्होंने सारा की सारा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।
बम्पर वोटों से जीती और कांग्रेस का सारा बोर्ड जो है वो शिफ्ट हो गया, जो शीला दीक्षित ने तैयार किया था, कांग्रेस ने तैयार किया था, वो शिफ्ट हो गया सारा की सारा अरविंद केजरीवाल के पास। अब दिक्कत कहां फंसी हुई है? दिक्कत ये फंसी हुई है कि आप दो तीन बिंदु हैं, अगर आप इजाजत दें मुझे बोलने दें तो मैं बताता हूं सर। जरूर जो जरूर। मैं सोच रहा हूं, मैं हमेशा वैसे गलत सोचता हूं, अच्छा तो मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं। हाँ, तो क्योंकि राम नाम जपा नहीं सर। हाँ हाँ, तो कैसे पराया माल आया नहीं। अपराय माल आया नहीं सर। तो ठीक। आप ये समझिए कि केजरीवाल जो हैं वो निश्चिंत है कि मुस्लिम जो है वो तो हमें वोट देगा ही, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक समय में अखिलेश यादव ने ये समझ लिया था कि ये तो हमारा जड़ खरीद है, कहां जाएगा हमें छोड़कर। लेकिन आप याद कीजिए शीतल जी, आपको याद होगा मेयर के इलेक्शंस हुए जब, तो 11 की 11 सीटें अखिलेश यादव हार गए, जबकि अगर मुस्लिम वोट उन्हें पड़ जाता तो वो जीरो पर नहीं होते। उनके हाथ में कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही निर्णायक थे, कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें समाजवादी और मुस्लिम का वोट मिलकर निर्णायक था, लेकिन उनके हाथ में नहीं आई, मुस्लिम उनसे छिटक गया। ये बात आपको मतलब हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, समूह, वर्ग किसी का खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं होता। वो अपने ठीक है, उसके इतलाब होते हैं तो वो आपके साथ है, आप उसके रक्षक बनेंगे तो उसके साथ है। जब आप उसकी रक्षा करते हुए नजर नहीं आते हैं, जब अतीक अंसारी मारा जाता है, जब आजम खां के साथ ऐसा व्यवहार होता है और आप अपने एयर कंडीशन बंगलों में बैठे रहते हैं, तो फिर उसके बहुत सारे असर आते हैं। जिस तरीके से बुलडोजर चलते हैं उसका असर भुगतना पड़ता है। वो अखिलेश यादव ने उन चुनावों में भुगता और मेरठ की सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार को जितने वोट मिले थे उसके आधे वोट भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिले, जबकि उनका कॉम्बिनेशन जो था वो गुर्जर प्लस मुस्लिम था, जिसमें क्लियर विक्ट्री थी। वो मेरी बात होती थी, बोले हम तो खत्ते में डाल देंगे अपना वोट, मर तो रहे हैं हम, इसे नहीं देंगे। यही बात दिल्ली पर भी लागू होती है। आप सब लोग जैसा सोच रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, 2 और 2 4 नहीं होते। राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होते। राजनीति के बिल्कुल अलग समीकरण होते हैं। और मेरी जहां वहां के दिल्ली के जो बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, दूसरे समुदायों के भी लोग हैं, उनसे जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि नहीं, वो अरविंद केजरीवाल ने 2-3 गलतियां ऐसी कर दी हैं कि मुस्लिम उनके पास जाने को तैयार नहीं है। अब वो कर क्या रहा है? वो चाह रहा है कि कांग्रेस लड़े, कांग्रेस लड़े, कांग्रेस आए, राहुल गांधी आए। माहौल एक बार जरा सा बना तो वो सारा की सारा वोट छिटक जाएगा। और ये कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर ये असर डालता है और बड़ा असर डालता है दिल्ली की। इसी तरह से 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसमें पूर्वांचल का वोट असर डालता है। पूर्वांचल के जो भाई लोग हैं वहां रहते हैं, उनके लिए जेपी नड्डा और केजरीवाल ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो उनको आहत किए हुए हैं। देखिए, आदमी 2500 रुपए, 2100 रुपए, 1100 रुपए को छोड़ सकता है, लेकिन आहत मन जब हो जाता है, उसका भी एक स्वाभिमान होता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। अगर स्वाभिमान पर चोट होगी तो वो सारी चीजें गर्त में चली जाती हैं। तो अभी स्थिति ये है कि अब राहुल गांधी कुछ ऐसे विभीषणों से फंसे हुए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। बहुत सारे आजकल चैनल कह रहे हैं, वो सच है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। या उनके सलाहकार ऐसे हैं जो कह दिया है कि भाई तुम चलो, वो बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रियंका आ सकती हैं, खड़गे साहब आ सकते हैं, और लोग आ सकते हैं, लेकिन कुछ तो है। और ये भी सुनाई दे रहा है हल्के हल्के, आपके पास तो ज्यादा खबर होंगी वहां के अंतरपुरकी के
विभीषणों की एक सूची तैयार है वहां पर भी। और पिछले दिनों एक पत्र जारी हुआ था, आपको याद होगा, वो सचिन पायलट के दस्तखतों से जारी हुआ था, उसमें बीजी के दस्तखत नहीं थे, तो मैं नाम ले दिया मैंने, बीजी के दस्तखत नहीं थे, तो कुछ ना कुछ तो अंदर है जो चल रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग पर आते हैं हम। चुनाव आयोग पहले से सारी तैयारी करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग हर जगह तैयारी करता है। उसने कर्नाटक में नहीं की होगी क्या? उसने बाकी प्रदेशों में नहीं की होगी क्या? हरियाणा में भी की थी, महाराष्ट्र में भी की थी, सब जगह करता है। और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं की होगी? उत्तर प्रदेश में भी की होगी। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में इतना खराब रिजल्ट आया बीजेपी के लिए कि उसकी उम्मीदें मतलब धूल धूसरित हो गई, पानी पानी हो गई उसकी उम्मीदें। वहीं पर वो बैकफुट पर आई, वरना तो ना मैं यहां बैठा होता ना आप वहां बैठे होते, दोनों कहीं और बैठे होते तीसरी जगह पर, और शीतल जी का मतलब कोई संपर्क करने का साधन नहीं होता। ये तो गन्ने के खेत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में आकर किसी में जोशी जी कोई अच्छा सा गन्ने का खेत बता दो और बीच में जहां स्पेस हो चारपाई बिछवा दो, देखते हैं क्या होगा। तो ये स्थिति होती। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि उत्तराखंड में जो आज रिजल्ट आए हैं, आप उन पर गौर कीजिए। देखिए, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं, आशावादी हूं इसलिए उत्तराखंड के आज परिणाम देख लीजिए, वहां क्या नहीं हुआ। हरीश रावत जैसा व्यक्ति रोता रहा, मेरा वोट गायब है, मेरा वोट गायब है वगैरह, नहीं है, बोले कंप्लेंट की, बोले सर्वर डाउन है। सर्वर कब खुला? 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे सर्वर खुला तो कहा नहीं नहीं आपका नाम है, आपका नाम है। अब वो बोले वोट, बोले अब तो 6:30 बज चुके हैं, वोट डालने का समय खत्म हो चुका। एक महिला विधायक का भगवानपुर से रोते हुए आ रहा है कि मतलब इस तरीके से बीजेपी ने कब्जा किया कि कहीं का नहीं छोड़ा। इन सब के बाद भी उत्तराखंड के जो रिजल्ट हैं आज जो आए हैं निकाय चुनावों के, वो कांग्रेस के पक्ष में है। इसका मतलब जनता जब निर्णय ले लेती है और जनता को जब उखाड़ना होता है, तो आप सोचिए वो छप्पर फाड़ के इतना देती है कि सारी बेईमानियां धरी रह जाती हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा भी का भी नाम बड़ा प्रसिद्ध था, आपको याद हो कि वो पेटियां की पेटियां बदलवा दिया करते थे, मतपेटियां ही बदल जाया करती थी। शीतल जी ने ही शायद किस्सा सुनाया था, मतपेटियां बदल गई। अब मतलब आपने नहीं सुनाया तो किसी और ने सुनाया होगा। सीबी गुप्ता साहब लड़ रहे थे, उनकी जमानत जब्त करवा दी थी। सीबी गुप्ता जो इतने प्रतिष्ठित और इतने जमीनी नेता थे, उनकी जमानत जब्त करवा दी थी बहुगुणा जी ने। और सीबी गुप्ता साहब मर गए ये पूछते पूछते उनसे, जब एक पार्टी में आ गए कि हेमवती तुमने मुझे हराया कैसे, ये बता दो, तुमने कहाँ ट्रक चेंज करवाई थी। खैर जोशी साहब आप। जी 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 जी। तो सर ये चीजें, तो चुनाव आयोग निश्चित तौर पर 5%, 10%, 15% अपने गणित के हिसाब से जरूर मदद करता है, करेगा और कर दी होगी जी। और बाकी और सोच रहा होगा कि और क्या नई डिवाइस, क्योंकि वो हर बार एक नई युक्ति लेकर आते हैं जी, ताकि पिछली युक्ति जो है वो उस पर ध्यान फोकस रहे, वो नई युक्ति लाते हैं। आपका ध्यान होता है उत्तर प्रदेश में, वो उड़ीसा में युक्ति लगा देते हैं, वो बहुत अलग चीज है। लेकिन दिल्ली के चुनावों में मुझे दो चीजें लगती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, या तो वो 26 जनवरी बीतने के इंतजार में है कि थोड़ा समय रह जाए तो ताबड़तोड़ हमले किए जाएं, एक दिन में 4-4, 6-6 सभा की जाए, या तो ऐसा है, या फिर वो अपने पैरों पर कह रहा है मुझे तो कुल्हाड़ी मारनी है। लेकिन जनता का नहीं, हम तुम्हें कुल्हाड़ी नहीं मारने देंगे, तब क्या कर लेंगे भाई? 5-6 सीटें, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, इसका अनुमान तो हम लोग यहां बैठकर लगा रहे हैं ना। और केजरीवाल का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो कितना मजबूत है ये सभी जानते हैं। जिस तरह मेन स्ट्रीम के मीडिया पर मोदी की पकड़ है, उससे ज्यादा पकड़ सोशल मीडिया पर केजरीवाल साहब की है। लड्डू तो वो अगर पिस्ते वाली बर्फी देते हैं तो लड्डू तो ये भी दोनों हाथों से देते हैं, ऐसा नहीं है। जानकारियां तो सब हासिल होती रहती हैं,
कि किसके पास क्या पहुंचा और कैसे पहुंचा और ठीक कैसे ठीक मैनिपुलेट किया गया, ये सारी चीजें ठीक आती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है, अभी इस पर कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक अनुचित होगा, और ये कहना भी बहुत अनुचित होगा कि कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है। ठीक है। ऐसा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी, कुछ प्रत्याशी तो डोर टू डोर कैंपेन कर ही रहे हैं। संदीप दीक्षित को भले ही तीसरे नंबर पर माना जाए, वो मैं भी मानता हूं, इसलिए क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ी की तरफ अभी नहीं गए हैं। वो 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 जो अटैक कर रहे हैं, वो भी उन वोटों पे अटैक कर रहे हैं जो बीजेपी के वोट हैं, दुकानदार हैं, सब महिलाएं हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो उधर उधर की तरफ ज्यादा, झुग्गी झोपड़ी की तरफ नहीं गए हैं। लेकिन आप प्रवेश वर्मा ने झुग्गी झोपड़ी वालों को सीधे पैसे बांट दिए हैं, लिफाफे बांटे, कंबल बांटे, और जाने जूते भी बांटे और क्या क्या बांटे। तो ये दिल्ली में ये सब खेला देखने को अभी मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव अभी फिक्स नहीं हुआ है, मतलब इसमें अभी ठीक वोटर जो है अभी अपना दिमाग पूरी तरह से सेटल नहीं कर पाया है। और दूसरा, मुस्लिम वोट केजरीवाल की तरफ जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक। जी।